हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी के लिए जो 50 क्वेश्चंस का जो हम सेट लाते हैं वो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंस क्या हो जाता है दोस्तों कि आपका जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी है उसका है जो पूरा है जो ब्रीफ है जो करते हैं, और इसमें आपके एक क्वेश्चंस में कम से कम 20 से 25 कंसेप्ट के आधार पे है जो आपके है जो क्वेश्चंस है जो उसमें देखे जा सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक सर्वे का हो या करंट अफेयर से जो भी चीज़ें हैं उसमें है जो ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, आप 2-3 नंबर है जो ज़्यादा लाइएगा। अब पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है इसको चुनना है। ऑप्शन है सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, एकदम है जो दोस्तों सही थी। आप जानते हैं कि जो आने का जो क्रम था जो दोस्तों ये है जो आप थोड़ा सा देख लीजिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। PBD²FS, पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी एंड स्वीडिश, ये है जो दोस्तों है जो क्रम है। और उसके बाद है जो दोस्तों कंपनी का भी क्रम है जो उसमें अलग है, पहले डच हो जाता है तब है जो ब्रिटिश हो जाता है। तो आने का क्रम है PBD²FS। ये थोड़ा सा है जो कंसेप्ट के ऊपर है, थोड़ा सा है जो ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाली आया था दोस्तों, इसमें डाउट नहीं है। और वैवाहिक संबंध भी यही बनाया, और लोगों के बीच जो है पर व्यापारिक तो बनाया है, वैवाहिक संबंध भी बनाया। तो निश्चित रूप से है जो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका सही हो गया, PBD²FS याद रखिएगा। दूसरा है कि पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का और पपीता की खेती शुरुआत की, बहुत बढ़िया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब है कि दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तंबाकू साउथ में होता है, आंध्रा में है जो बहुत ज़्यादा है जो तंबाकू की खेती होती है। मूंगफली है जो दोस्तों गुजरात में होता है। आलू है जो यूपी में होता है। मक्का कर्नाटक में होता है। और पपीता की खेती है जो दोस्तों ये है कॉन्ट्राडिक्शन से, पपीता कहीं यूपी में भी देता है, कहीं बिहार में भी देता है, तो है जो ये सब है। और दूसरी चीज़ कि अगर और कुछ इसमें जानना चाहते हैं तो आलू जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा है जो नालंदा में होता है, बिहार में नालंदा में होता है। मक्का आप है जो दोस्तों मक्का के अगर बारे में बात करें तो मक्का भी है जो बिहार में दूसरा स्थान है जो प्राप्त करता है। पिछले साल तीसरा था, लेकिन इस बार है जो दोस्तों जो दूसरा स्थान है जो मक्का में हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मक्का में जब वृद्धि, जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा तो उसमें जो वृद्धि दर है वो है जो दोस्तों है जो 7% के आस % है जो वृद्धि दर है जो बताया है मक्का के बारे में। तो निश्चित रूप से क्योंकि इथेनॉल पॉलिसी है जो बिहार लागू करने वाला पहला राज्य है, तो इथेनॉल में जो मक्का हो गया, फिर गन्ना हो गया, इसकी है जो ज़्यादा यूज होती है। तो मक्का से बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। बहुत ही अलग तरह से यहाँ पर ही है जो आप पढ़िएगा, नया चीज़ है जो सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस के एकदम पुर्तगालियों को जाता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में गोथिक शैली, स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के समय नहीं, गोथिक नहीं है, गोथिक शैली जो है जो दोस्तों ये है जो डच उच के समय में है जिसको लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जो असत्य है उसका आंसर हो जाएगा है जो डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंस और बहुत अलग अप्रोच से है जो वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, जरूर है जो लोगों के बीच शेयर करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ददनी प्रथा, ददनी का मतलब होता था दोस्तों कि ये है जो पहले ही है जो पैसा दे दिया जाता था और उसके बाद है जो खेती है जो करवाई जाती थी। तो अब इस संबंध में जो कौन कौन सा है जो देख लीजिए। तो दक्षिण भारत की प्रचलित सामाजिक प्रथा थी, नहीं। मुगल कालीन, तो मुगल का तो था ही नहीं, तो मुगल जैसी आगे हटा देना। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जानी पूंजीगत सहायता संबंधित थी, ये है जो ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये दक्षिण भारत की भू राजस्व व्यवस्था थी, नहीं। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए, ददनी प्रथा का, ध्यान रखिएगा, ददनी प्रथा का। भारत छोड़ो, अगले क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार से रिलेटेड है दोस्तों। 1942 में आज़ाद दस्ता किसके द्वारा बनाया गया था, जब जयप्रकाश नारायण जी है जो हजारीबाग जेल से भागे थे और नेपाल के तराई के क्षेत्र में है जो आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। 25 लोगों को पहले प्रशिक्षित किए थे। नित्यानंद सिंह है जो दोस्तों है जो प्रशिक्षित देते थे, और उन्हों का जो मेन था कि सरकारी भवन कार्यालय को है जो तोड़ फोड़ करना, उसमें है जो बाधा डालना, यही सब है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या शामिल नहीं था, तो साधारण तौर पर माध्यम से सरकारी कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, ये सही है।
अलोकप्रिय अधिकारी कहता है। दोस्तों इसके बारे में चर्चा नहीं है, आगे देख लेते हैं। अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना, ये सही है। रासायनिक पदार्थ द्वारा बारूद तथा विस्फोट करके फैक्ट्री कार्यालय आदि का विनाश करना, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? आप जानते हैं दोस्तों कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है दोस्तों है जो वो है जो अपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है जो 3 पार्ट थे। इधर से हेक्टर मुनरो था, उधर से 3 थे। कौन कौन थे? तो मीर कासिम उधर से भाग के आया था, और दूसरा था जो दोस्तों अवध का नवाब था, और तीसरा था शाह आलम द्वितीय था। तो ये हार गया था, जानते ही हैं, हेक्टर मुनरो से ये सब हार गया था। उसके बाद है जो उसको दीवानी है जो देनी पड़ी थी। तो ये है जो 12 अगस्त 1765 को है जो दोस्तों है जो दीवानी है जो उसको है जो प्रदान कर दी थी। इसके बदले में 26 लाख रुपया उसको है जो पेंशन के रूप में, और 53 लाख रुपया है जो उसको है जो देखभाल वहाँ की पूरी व्यवस्था के लिए। क्योंकि बाद में है जो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो इलाका था जो वो है जो अवध वाला, वो है जो इसको है जो दे दिया गया था करा, और इलाहाबाद वाला जो इलाका था है जो इसको दे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1765 को। और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तब बेंसी-टाट था। और कौन था बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ये सब क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जब वहाँ जाइएगा ना तो सीधे गच्चा खा जाइएगा आप। इसलिए थोड़ा सा है जो सीरियसली होके है जो ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की? किस आयोग ने सर्वप्रथम सिफारिश की कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राजस्व का कर्तव्य है? तो दोस्तों जो अकाल आयोग जो बना था, ये चारों अकाल आयोग से है। अगर इसका क्रम पूछ देगा तो क्रम देखिए KLM और बीच में है जो S लगा दीजिए। ये ट्रिक है, कभी कभी पूछ देता है, यही सब काम था। K से कौन सा होगा? कैंपबेल, S से स्ट्रेची, L से लायल, M से मैकडोनाल्ड, और ई जो था दोस्तों की सिफारिश किया था कि जब अकाल आ जाएगा तो राज्य द्वारा है जो उसका कर्तव्य है कि उसका सहायता करना। तो एस से सहायता और एस से स्ट्रेची आयोग, एकदम है जो अलग तरीके से पढ़ना है। तो KSLM कैंपबेल, स्ट्रेची, लॉयल और मैकडोनाल्ड, यही है क्रम है जो अकाल आयोग बना था। तो स्ट्रेची ने कहा था कि है जो राज्य जब अकाल की स्थिति में है तो उसको है जो सहायता प्रदान करेगा। चलिए ओके। तेभागा आंदोलन दोस्तों आप जानते हैं कि ये बंगाल में हुआ था जब तेभागा आंदोलन, और सबसे पहला आंदोलन जो था 1857 के बाद। तो उसमें जो दोस्तों था कि 1/2 है जो पहले देते थे, उसको है जो वहाँ के जो आंदोलनकारी जो थे तेभागा आंदोलन के, वो है जो उसको है जो 1/3 कर दिया। आधा नहीं देंगे, 1/3 कर देंगे। और उन्होंने है जो लड़ा, तेभागा आंदोलन में उन्होंने लड़ा, और है जो बंगाल के क्षेत्र से है जो रिलेटेड था दोस्तों। तो 1/3 है जो तेभागा में कर दिया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने है जो नहीं किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से रिलेटेड है दोस्तों। 1875 में है जो आर्य समाज की स्थापना किए। बहुत ही अलग पर्सनालिटी के लोग थे। तो ये पूर्ण जन्म एवं कर्म के सिद्धांत का जो है जो विरोध है जो इन्होंने नहीं किया था, बाकी इस सब का है जो विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा पूर्ण जन्म। बाकी ये है जो स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? बहुत ही डेफिनेट क्वेश्चन है और स्टैटिक क्वेश्चन है, वहाँ पर है जो आदमी है जो दिक्कत में आ जाती है। तो ये है जो क्रिस्टो दासपाल को, ये है जो दोस्तों है जो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यह है जो ध्यान रखिएगा क्रिस्टो दासपाल। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज 1828, 20 अगस्त 1828। तारकनाथ दास के बारे में भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जानते हैं, सुरेंद्र नाथ मेकिंग ऑफ महात्मा, इनके जो पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सबसे पहले जो ICS 1863 में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही बनते हैं। फिर है जो दोस्तों पत्रकारिता के निर्वहन में सबसे पहले जेल जाने वाले भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे कहीं कहीं बुक में आप है जो तिलक को जानते हैं, लेकिन ये 4 महीना के लिए पहले ही है जो जेल गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य में विलय हुआ? अरे पहले कौन करेगा भैया, जो सताएगा। तो सतारा को सताया सबसे पहले 48 में, ध्यान रखिएगा। अरे पहले कौन सताएगा ना, विलय का मतलब सताया था, सतारा को पहले सता दिया वो, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब है कि अवध को कुशासन के आरोप में था, कौन रिपोर्ट्स दिया था, एक रिपोर्ट्स था, उस रिपोर्ट्स के आधार पर है जो अवध में है जो वहाँ पर है जो कुशासन के आरोप में है जो लगा लिया था। ध्यान रखा, ऑल्टस्ट्रॉम नाम था उनका, उनके रिपोर्ट्स पे है जो उनको है जो 1856 में है जो मिला लिया था। झांसी 1853 में, ध्यान रखिएगा। जैतपुर और पंजाब का इलाका है तो 1849 में। एकदम शांति से पढ़िए, एकदम है जो टेंशन फ्री हो गया, आपको सब चीज़ है जो एकदम सही से है जो यहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सतारा, सता दिया पहले इसको। मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना है जो किसने की थी? तो दोस्तों ये है जो अब्दुल लतीफ़ ने की थे। अब्दुल लतीफ़ है जो मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका डेट मुझे नहीं पता है दोस्तों, आप है जो ज़रूर है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। सर सैयद अहमद खां के बारे में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर सैयद अहमद खां जो है दोस्तों है जो सबसे पहले 1857 के ऊपर इन्होंने जो किताब लिखी थी, ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खां। इनका डेट बताइएगा अगर लिटरेसी वाला का क्या है जो। अच्छा ये देखिए, ये नेशन इन मेकिंग किसका लिखा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही आ गया। दादा भाई नौरोजी है जो दोस्तों 3 बार है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बेहतरीन। अनप्रोवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में है जो उन्होंने लिखा था। आर.सी. दत्त ये भी है जो दोस्तों है जो इससे रिलेटेड है। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जानते हैं, सब उग्रवादी नेता के रूप में है जो जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1878 में। ऑप्शन ही इसमें लगता है कि नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, ध्यान रखिए। और रिपन है जो इसको ओपन कर दिया, रिपन माने रीओपन, ओपन कर दिया, ध्यान रखिए। बिहार में प्रथम रेलगाड़ी है जो कब खुला था दोस्तों? तो 1860-62 में जो खुला प्रथम रेलगाड़ी का इतिहास बहुत लंबा है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी? तो 2 लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये 2 लोग थे। ये है जो जब वहाँ से किंग्सफोर्ड किया था, बहुत ही बेकार जज उसको बोला जाता है किंग्सफोर्ड, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने है जो उसको है जो मुजफ्फरपुर में है जो दोस्तों है जो बम से है जो उड़ा दिया, समझ गए। उनको एक्चुअली उसको हुआ नहीं था, लेकिन है जो दोस्तों बम कांड में इनको है जो समस्तीपुर जेल में है जो इनको पकड़ लिया गया था। समस्तीपुर स्टेशन पर इसको उधर से भागे तो पकड़ लिया गया था, और पकड़ने के बाद है जो दोस्तों है जो प्रफुल्ल चाकी तो दोस्तों है जो अपने गोली मार लिए, और खुदीराम बोस को है जो दोस्तों फांसी हो गया। इसमें है जो एक वकील थे कालिदास बसु, वो है जो दोस्तों है जो कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। कालिदास बसु है जो वकील थे इनके तरफ से, तो ध्यान रखिएगा उसमें। दूसरा चीज़ है कि एक बुक है जो इसी समय है जो एक लिखा गया था स्वराज, ये पूरे कांड पे एक स्वराज बुक भी लिखा गया, तो आप बताइएगा कि किनके द्वारा लिखा गया, आप ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस ये जानते हैं, रास बिहारी बोस ने है जो इंडियन नेशनल आर्मी की है जो स्थापना किया था। हार्डिंग हत्याकांड, हार्डिंग पे बम फेंकने में भी इनकी हाथ थी। सचिन नाथ सल्यान 1913 में। तो ये सब चीज़ें जो सब पढ़ने की है, सब है जो आपको ध्यान से जो पढ़ने की ज़रूरत है, तब है जो आप सब चीज़ को जो पूरा कर लीजिएगा। किस ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है जो दोस्तों है जो एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले है जो वही गए थे और वो है जो सदस्य बने थे। तो सबसे पहले है जो साम्यवादी पार्टी का जो धीरे धीरे जो वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत सारे कांड हुए हैं। ये है जो आपका कानपुर में इनका एक बहुत बड़ा जत्था था, वहीं से है जो स्टार्ट हुआ 1925 से, और धीरे धीरे है जो आगे बढ़ते गया, और फिर है जो दोस्तों 1934 में है जो इसके ऊपर है जो प्रतिबंध है जो लगा दिया गया था, ध्यान रखिए 1934। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन 1920 जानते हैं, ब्रिटिश को असहयोग, इसी में गांधी जी आजीवन लंगोट पहनने की है जो उन्होंने जो वकालत की थी, असहयोग किया था। तो इसमें है जो दोस्तों राष्ट्रीय विद्यालय पंचायतों को अदालतों की स्थापना करना, अस्पृश्यता को दूर करना, चरखा चांदी लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता, एकदम चारों है जो दोस्तों है जो सही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें। किस आंदोलन के पूर्व
किस आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला? दोस्तों एक्चुअली क्या है कि असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ते हैं तो 1930 में जब सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है तो उन 11 सूत्री कार्यक्रम है जो उन्होंने जो रखते हैं, तो इसी में कहते हैं मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला, तो सबने अवज्ञा आंदोलन में। और इन्होंने बहुत सारा नारा दिया है दोस्तों। आप है जो असहयोग आंदोलन में नहीं, असहयोग नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में है जो इन्होंने है जो ब्रिटिश के सहयोग के लिए है जो पाई और भाई, दे दो पाई दे दो भाई का नारा भी दिया था। और आगे में जब 1942 में जाते हैं तो कहते हैं न देंगे पाई और न देंगे भाई। ये है जैसा है नारा है जो गांधी जी के द्वारा है जो बहुत अलग तरह से है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप है जो जरूर इस सब चीज़ को है जो देखने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। जियातर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जियातर रंग, यह है जो दोस्तों रानी गुडुल्लू है जो दोस्तों है जो जियातर आंदोलन से थे वो नागा, लेकिन ये आंदोलन चला था मणिपुर में। और 1932 में है जो दोस्तों है जो गांधी जी के प्रभाव में आकर है जो इन्होंने है जो राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे। इनके पिताजी भी है जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे। और जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत के रानी कहकर है जो पुकारा था। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें दोस्तों तो है जो इनके लिए वहाँ पर संग्रहालय की व्यवस्था है जो बनाई जा रही है। संग्रहालय है जो उनके यादों की है जो संग्रहालय है जो बनाई जा रही है। तो रानी गुडुल्लू पूर्व की रानी के नाम से है जो जाना जाता है दोस्तों। ये आगे, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय औपनिवेश स्वराज की स्थापना करने का उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। तो औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना का उद्देश्य है जो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में किया था, ध्यान रखें। अगस्त प्रस्ताव में है जो दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव में है जो औपनिवेशिक राज की स्थापना का उद्देश्य था। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों विंस्टन चर्चिल के समय में। और क्रिप्स मिशन जो था दोस्तों, जो क्रिप्स थे वो है जो खुद है जो कांग्रेस के समर्थक थे। इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था कि है जो स्वराज की व्यवस्था की जाए, लेकिन है जो उन्होंने उनकी बात नहीं माना, असफलता हो गई है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जानते हैं दोस्तों, इसी पे पूरा आधारित है। आगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 28 नवंबर 1940 को, ध्यान रखिएगा। और 1940 को ध्यान रखें, 40 जीरो नहीं लिखा रहा, ध्यान रखिएगा। था दो दूसरा सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण थे और पहला है जो श्री कृष्ण सी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट पूछे तो श्री कृष्ण सी। मुसलमानों की शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? दोस्तों जो मुजफ्फरपुर में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन है जो 1872 में किया गया था। 1934 में पटना स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1927। अगर बिहार पूछेगा तो 1928 मनिंद्रनाथ राय के द्वारा है जो किया गया था दोस्तों। क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया है? क्रांति का अमर संदेश शिवपूजन सहाय के द्वारा है जो लिखा गया है। शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय। पीर मोहम्मद उन्नीस चंपारण में है जो उनकी भूमिका है। मनोरंजन प्रसाद मुजफ्फरपुर में है जो गांधी जी को गीत सुनाते हैं। रणविजय सिंह से रिलेटेड कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। बाकी जोरी खाना है तो जोरी खाना भी जो दोस्तों था वो टकसाल से रिलेटेड था। जोरी खाना जो था टकसाल से था। कुंदी और कर्णिक के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है दोस्तों। विजयनगर का सैन्य साम्राज्य हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा था? हुमायूं द्वारा जो सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो सरहिंद का 1555 में। इसी युद्ध में वापस है जो हुमायूं आया था दोस्तों। चौसा का युद्ध आप जानते हैं। देवरा 1531 देवरा। कन्नौज हो जाए 40 हो जाएगा। और
चौसा हो जाएगा जो 39 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? तो भारत का सादी है जो दोस्तों अमीर हसन दरेलवी पूरा नाम है उसका, अमीर हसन। अमीर खुसरो को जानते हैं, पटियाली में जन्म हुआ था दोस्तों। अबुल फजल, इसके बारे में भी जानते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन चिश्ती संप्रदाय, शेख निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको है जो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो बाबर और जहांगीर का नहीं है। हुमायूं का दिल्ली में है, औरंगजेब का है जो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो संसद था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक सिख को पंचमाकर धारण करने का दम सही है। पूरे 10वें ग्रंथ का संकलन किया, ये भी सही है। पाहुल प्रणाली, ये भी सही है। लवनपति अमरदास किया था, तीसरे गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ऋग्वेदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लांगल। लांगल का थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इसका हल है, हल और सीरा था, उसका है लांगल। तो एक हल होना चाहिए इसका आंसर। एक बार डॉट से देख लीजिएगा। क्षणिकवाद का संबंध किससे है? तो बौद्ध से है दोस्तों। क्षणिकवाद का संबंध किससे? बौद्ध से है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल उन्नत जल प्रबंधन के लिए है? तो जानते हैं, एक ही आता है, धौलावीरा। एक ही धौलावीरा, बहुत चीज़ है। धौलावीरा का कौन है? तो कौन क्या था? बिष्ट किया था। धौलावीरा का बिष्ट किया था। उत्तम प्रणाली है, 3 भाग में बटा हुआ जगह है धौलावीरा, गुजरात में। और हाल फिलहाल में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया सांस्कृतिक में। मौर्य साम्राज्य के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। मौर्य साम्राज्य का स्थापना 320 में, गलत हो गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, यही पहला ही गलत हो गया। जैन बौद्ध से रिलेटेड सही है। अशोक की प्राकृत भाषा में दक्षिण भारत में मिले, अरमाइक नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ई आपका, उत्तर पश्चिम में अरमाइक था। निम्नलिखित में से किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? ऋग्वेद पूरा प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का है दोस्तों। ऋषभदेव अरिष्टनेमी दोनों का है। चोलकालीन उत्तर मेरुरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, 30 से 70 वर्ष व्यक्ति की उम्र नहीं होना चाहिए। ये है जो गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका। निम्नलिखित में किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो जानते हैं, स्मिथ ने कहा है। कदम राम वंश कदम राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें मयूर शर्मन एकदम सही है। कदम बनवासी सही था। कर्नाटक का कोंकण महाराष्ट्र वाला इलाके में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म का प्रस्ताव पाठ का अनुशासन कहा जाता है। बौद्ध धर्म की संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोग व्यक्ति को प्रदान की जाती है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये है जो दोस्तों है जो कथन असत्य है। थोड़ा सा है जो आगे इसमें रिलेटेड है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता से वर्णित है? तो निवास का स्वतंत्रता, कहीं भी रह सकते हैं, सम्मेलन करना, व्यवसाय करना, भ्रमण करना। तो ये हो जाएगा 19 में, टोटल 19 में है दोस्तों। वरीयता अनुक्रम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो मुख्य न्यायाधीश नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, महानवादी महानवादी और संघ लोक सेवा आयोग दोनों। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, 9 के क में है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल, उसके अनुसार से ही कर सकता है। राज्य विधानमंडल का ही पूरा है। अवसर की समानता के उल्लेख में भारतीय संविधान निम्नलिखित उपबंध में किससे किया गया है? तो अवसर की समानता तो प्रस्तावना में तो है ही, और मौलिक अधिकार में 16 में भी है। तो मूल अधिकार एवं प्रस्तावना।
निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 डेड आर्टिकल इसको बोला जाता है, डेथ। तो दोस्तों किस में है, तो डीपीएसपी में, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है, आप जानते हैं 6 राज्य में ही है, और किस में नहीं है देख लीजिए इसमें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब में है। बिहार और एक बिहार 5 हो गया, छठा अगर जोड़िए तो यूपी हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 169 में जो विधान परिषद का गठन है वहाँ है जो दोस्तों 2/3 बहुमत से होना चाहिए राज्य में, और केंद्र में जब नया विधान परिषद का गठन होगा तो राज्य में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और यहाँ केंद्र में उसको जो साधारण बहुमत से पास किया जाता है। और जब वो भेजता है तो 171(2) के अंतर्गत है जो दोस्तों है जो उसका है जो केंद्र सरकार है माने संसद है जो उसको पारित करती है। अभी बिहार में चुनाव भी हुए थे विधान परिषद के, जानते हैं 75 सीट है। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है। तो राज्य विधानसभा है जो दोस्तों है जो नहीं है, और निर्वाचन का हिस्सा है लेकिन एह नहीं है। निर्वाचन का हिस्सा है लेकिन महाभियोग नहीं है। राज्य विधान परिषद इसलिए नहीं होगा कि ना ही निर्वाचन में होता है ना महाभियोग में होता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्वाचन मंडल का हिस्सा है, इसीलिए राज्य विधानसभा आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, तो कैबिनेट, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद का नहीं है दोस्तों। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्षता कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, अभी हाल फिलहाल में बैठक होने वाली है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य की नीति निर्देशक तथा न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, तो 36 में तो है राज्य की परिभाषा, और 37 में है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जाएंगे, तो अनुच्छेद 36 में। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का कार्यक्रम से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की 15% सीमित कर दी गई है, तो यह जो 91 संविधान संशोधन 2003 में है, और यहाँ दिल्ली में बोलेंगे तो मैक्सिमम है जो उसमें 10%, वहाँ 10% ही हो सकता है, बाकी जगह 15%। इसलिए बिहार में 36 को है जो मंत्री है दोस्तों। विभाग है 45-46 को, लेकिन मंत्री 36 को ही हो सकता है। अगर केंद्र में बात करें तो 80-81 मंत्री बनते हैं। तो दोस्तों आज 50 तक यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।